back. We're getting some breaking news of singer Sonu Nigam has made some sensational claims in a video message released by him speaking on Sushant Singh Rajput's death. Sonu Nigam has said that after Sushant committed suicide, the singer has said that the industry is certainly run by mafia. Several sensational claims that have now been made by Sonu Nigam, wherein he says that today it was Sushant Singh Rajput. It could now be any singer, composer who could next commit suicide. The bigger mafia that is running the music industry than the film industry. Also saying that new entries have it tough, that I speak to them regularly and they are under a lot of stress. That is Sonu Nigam, his sensational claim in a video message. This, of course, in the wake of Sushant Singh Rajput's suicide, and how, of course, certain hard-hitting facts have come to light. The insider versus outsider debate that has been sparked off in Bollywood. But now Sonu Nigam sharing this video, making some sensational claims, saying that it could be people from the singing industry as well, singers, composers, who could commit suicide because a bigger mafia that is running the music industry than the film industry itself. Also talking about how freshers have spoken to him and have told him that they are ready for work, but nobody is ready or rather willing to give them work. Let's listen into what he had to say. मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया. मेरा मूड नहीं था एक्चुअली. पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है. एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो. और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है. मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह. तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती. मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना, और ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं. कुछ दुख की बात है. मेरी सहानुभूति सबके लिए है. मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है. कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोज़र के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं. क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है अनफॉर्चुनेटली. और मैं समझ सकता हूँ कि बिज़नेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिज़नेस को. क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया. लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सोनू भैया ये, सोनू भैया वो, सोनू सर ये, सोनू सर वो. मतलब बच्चे हैं वो, कल क्या है वो यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूज़िक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूज़िक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है. मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूज़िक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, आप कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में. लेकिन ऐसा मत कीजिए. दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है. ये ठीक नहीं है. ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूज़िकली, उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ. देखिए मैं निकल गया इससे ना. मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड. बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन in the eyes and in the voice and the words of
न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आपको भी, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं। सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इन पे इनको प्रताड़ित मत कीजिए। आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे, हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं। मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के, फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ। मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाओ यार। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind.